दर्शन है, लेकिन अगर आप इनका और आगे चल के नाम लोगे दरबार से, ये जो मैं दे रही हूँ, तो ये आपको दर्शन भी दे देंगे और ये आपको मार्ग देंगे, मतलब एक रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते पे चल जिससे ये चीज उतर जाए। ठीक है, ये चीज वैसे कमजोर हो चुकी है आपके ऊपर, तो और ये बिल्कुल ही छोड़ दे या जड़ हिल जाए इसकी, तो एक ये नाम है। ठीक है, आप इसको लेते हुए चले, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से करनी है? ये जैसे दादा काठन पे चले जाओ, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ दादा काठन पे चले जाओ सेवा के लिए, वो माटी छाटो, माथा टेको, इनकी जो भी सेवा लगती है, चाहे हनुमान की लगती हो, वो जाके करो। पहले दिन से मंगलवार से चालू कर देना। जैसे चले गए इनके पास, माथा टेका है, दादा काठन की सेवा दी, फिर दादा काठन की आज्ञा हो जाएगी इस चीज के लिए, फिर हनुमान की मूर्ति के पास जाए और वहाँ जाके ये उनसे विनती करें, मतलब मैं आपका ये नाम लेना चाहता हूँ, तो आप मेरे से प्रसन्न होए, मुझे दर्शन दे, मुझे मार्ग दिखाए, इनसे बातचीत करें इस बारे में। और सीताराम का जयकारा बोले इनके सामने जाके, और मतलब माता सीता और राम को याद करें, और उनके भी अगर उनकी भी मूर्तियाँ हैं तो उनको भी प्रणाम करें, और हनुमान जी का नाम वहाँ से लेके चल पड़े। वहाँ से चलते चलते लेते चले जाए, उस दिन से शुरू हो जाएगा तुम्हारा नाम। ठीक है, फिर जब तक आपकी जितनी आयु है 85 तक दिख रही है वैसे तो मुझे, तो जब तक आप इसका रटन करें, चाहे 15 साल हो चाहे 20 हो, तुम्हारे पास कितना ही भी समय हो, तो इसका रटन चालू कर दे, तेरा भला ही भला है इसमें, और तेरे जो रुके हुए कार्य हैं वो सब सही हो जाए, चल पड़ेंगे। और इसमें मतलब अगर कहीं मतलब आप परचून की दुकान कर रहे हो तो वो आपके लिए सफल रहेगी। ठीक है, और हनुमान जी आपको मार्ग दिखाते चले जाएंगे, लेकिन इस नाम को मत छोड़ना। ठीक है, अगर आपकी जीवा से ये नाम हटना नहीं चाहिए, रट भी जाता है मान लो भूल से, तो दोबारा ले लो, इसको चालू रखना। ठीक है, ये एक तरह से ये लगा लो कि तेरे लिए एक मार्ग दे रही है, एक रास्ता दे रही हो। अगर आपने ये नाम पकड़ लिया तो हनुमान जी को पकड़ लिया, ये मान लो आपने हनुमान जी की पूछड़ पकड़ ली, तो फिर ये कभी ये नहीं छोड़ेंगे फिर आपको। ठीक है, अब तो ये जैसे आपको बार बार छोड़ देते हैं, तो फिर हनुमान जी ही आपको नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी शरण में भेज रही हूँ एक तरह से। ठीक है, तो शरण मिल जाएगी नाम के जरिए, आप ये नाम चालू कर लो, और घर में भी फायदा होगा और आपके लिए भी फायदा होगा। और ये जब कटने का समय आएगा तो तब तक गुरु मंत्र के बारे में सोचना, 6-7 महीने लगातार आप ये नाम लेते चले जाओगे, खुद भी मार्ग मिल जाएगा और हनुमान जी भी सारा कर देंगे, और आपको अपने घर में अपने आप में भी ठंडापन लगेगा कि नाम से खूब फायदा हुआ, मतलब शीलक होएगी, भीतर में शांति होएगी, पहले नहीं हुआ वो होगा आपके साथ, एक सुगध सुख मिलेगा, सुख नाम को लेने से। एक अंदर मतलब एक चिंतन चालू हो गया तो ये लगा लो कि एक आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा तृप्त होगी इस नाम से। फिर आप गुरु मंत्र के लिए भी मतलब आप खुद अपनी इच्छा जागेगी ना, जब लोगे तो जब ले लेना, और फिर ये चीज़ भी कट जाएगी तुम्हारी। जब नाम कवच आएगा ना, तो कवच आने की वजह से, गुरु का हाथ होने की वजह से, उनकी छत्र छाया होने की वजह से ये चीज़ अपने आप दूर हो जाएगी तेरे शरीर से, मतलब पीछे हट जाएगी अपने आप, और तेरा ओरा मजबूत हो जाएगा। आप उस समय पे अकेले होंगे तो, लेकिन आप अपना, अरे ये जब है संभव जब आप इस नाम को नहीं छोड़ रहे। ऐसे नहीं है कि मैंने नाम दे दिया कभी लिया कभी नहीं लिया, वो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती। मैं गारंटी जब लूँगी जब ये नाम चलता रहे, और ऐसा भी होगा मान लो आप 2 महीने लगातार हो गए, लगातार लेते लेते ये आप चल पड़ेगा आपके अंदर, अपना चाहोगे जब भी आप चलता रहेगा भीतर में, तो वो अलग ही आनंद होगा उस समय पे जब आप के अंदर खुद चिंतन ये नाम चलेगा। तो और जब तक आपका भाग्य भी बदलने लग जाएगा, आपको खुद भी महसूस होगा, एहसास होगा, शांति होगी। ठीक है, और फिर आप अपने आप ले सकते हो उस समय पे, आपके लिए यही मार्ग है, लेकिन दादा काठन के मंदिर से शुरुआत होगी। ठीक है, अब मैं उनके लिए घर के लिए सेवा दे देती हूँ, आप उठ सकते हैं।
कृपा तो है ही भाई, दादा काठन की कृपा रही, मेरी तो तेरे घर गाँव का जब सेठ इतना तगड़ा है तो ये बता, वो ही उधार करने वाला है इनका। विश्वास था जब तो माँ आपका आशीर्वाद साथ था। आपका नाम क्या है? कौन तो बाला है, वो राज बाला है नाम था, दो नाम है मेरे। ससुर का नाम? ससुर जी का नाम? चौधरी छोटूराम। तेरी काया तितर बितर है, तो इसको भी कंट्रोल उसने नहीं बताया मेरे को कहीं ये ना, सोचो। उसने ना, कल ये कहा था उस रास्ता कि मैं दिखाया उसको था, ला मैं रही थी कोई हाँ। दुकान, मैं तो सोची दुकान के सामने है। हाँ। घर का तो अभी याद दिलाया इसने मुझे कि लड़ झगड़ा हो गया, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना तो कहना था इनका। लेकिन देखो 3 जनों का नाम लिया है मैंने घर में, हाँ। एक उनका, एक आपका, एक जना और है। 3 जनों पे ये चीज रहती है, वही चीज है जो आपके ऊपर आ रही है, और कोई अलग नहीं है तेरे ऊपर जो आ रही है, जिसके कारण आपको दिक्कत रहती है। एक जने पे और लड़की है घर में ना, एक वो है, एक लड़का है, लड़का है। एक मैं हूँ, एक छोटा पोता अच्छा, है। बेटा बहू और पोता है। हाँ, और 2 हम, पोता तो 10-11 महीने का। लड़के पे तेरा जो लड़का है ना, तेरा जो बेटा है उस पे नहीं जा रही, उससे बैह खाती है ये चीज। वो एक निराला बंदा ऐसा है, बच्चे की तरफ भी जा रही है, ये डराती है उसको, ठीक है, और बहू की तरफ भी जा रही है, ये पड़क वड़क लगा दी, गोडे टूटे रहे, इस तरह से जा रही है। सिर में दर्द कर लिया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है उसको, ज्यादा तो है नहीं। और आपका दूसरे नंबर पे, पहले पे तो उन पे ही है, उन पे तो प्रधान है वो चीज, जो पुरानी है रम रही है, वो तो घर हो गया उसका, वहां से निकल के आपकी तरफ आ जाती है, एक जने पे और चली जाती है, चौथे पे कम जा रही है, 5वें पे तो मतलब ही ना जानकर, एक जना बच रहा। तो आपका देखते हैं, सास तो होगी नहीं? सास ससुर कोई भी नहीं है। नींद कम आती है, उचट्टी लगती है ना, वो सटे दुकान पर नींद कम आती होगी। उधर जा बने। समझ गई मैं। चुराई वाली पूजी है तूने कभी? ना, एक माता तो कह रहा बस उड़ान, बस उड़ा तो कनाली वही तो है हाँ, चुराई वो तो साल में एक हाँ, सारा कौन बात हो, क्या करना गाँव में धोखा पूरा तेरे पे माता की दिक्कत भी आ रही है, चुराई वाली की, गुड़गाम में आने की, कोई बोला को बोला रखा, कभी ना चढ़ा है ना, ऐसा तो कोई वो नहीं। ना, गुड़गाम में वाले की भी दिक्कत है। होगी तो फिर तो क्या होंगे, माता ने तो क्या बात है, आपको रास्ता बताइए। रात को मतलब सपनों में भी दिखी तुझे माता, दिखती है क्या? ना, कभी नहीं दिखी, क्योंकि माँ की दिक्कत आ रही है, गुड़गांव में वाली सामने आ रही है, उसका असर है तेरे ऊपर। दिखी तो कभी नहीं, सपने में भी असर तो आ रहा है आपके ऊपर। क्योंकि ये रात को सोने नहीं देती है, सोते सोते जगा देती है, भी धक्की भी पड़ जाती है, इस तरह का भी है। नहीं देखते हैं ऐसे। हाँ, ये गुड़गांव में वाले का है ये सारा। शाम तो शाम माता सुख शांति रहा बस। जो वो प्रेत वाली दिक्कत है जो उनके ऊपर है वो भी है, लेकिन गुड़गांव में वाले का ज्यादा असर आ रहा है। तूने कभी कुछ ना कुछ उसका छोड़ा है जो किया नहीं, तेरी लगती है क्या नहीं गुड़गांव में? लगती है तो हमारी बेरी नहीं लगती गुड़गांव में, और तक लगती है, राधा काठन की है बस। और गुड़गांव में बाल चट रहे हमारे,
और कुल देवी है वो भी बड़ी वाली एक चोटी चढ़ती है। हाँ गुड़गांव में बड़का के बाल चढ़ा, फिर वो तुझे भाई चढ़ा के आई थी पोते की। चढ़ा के तो आए थे, वो तो तेरे को याद करती रहती है, तो वो तेरे को शरीर में दिक्कत करके बैठी है। बता झटके लगते हैं उसके, गुड़गांव में वाले के झटके लगते हैं आपको। तेरा खुश कैसे है? तो वो बात है, मसाने की झटके आ रहे हैं तो मसाने की परेशानी है आपको, तो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन कभी कभी या तो पीछे से वालों कोई धोखा पुजाई ना हो या हानि हुई हो, जब रह जाता है ना, जब आते हैं गुड़गांव में वाले के झट से, तो ये तेरे को लगते रहते हैं और इन्हीं के कारण नींद नहीं आती है। सोचते भी ज्यादा हो गया। इसका ही माता समाधान तो देते हैं। ला। क्या नाम बोला तूने अपना? राजबाला। यही है गुड़गांव में वाली छोटी माता जो बोलते हैं मसाणी माता, उसकी परेशानी है आपको, तो इसी के कारण थोड़ी थोड़ी हारी बीमारी बनी रहती है शरीर में। ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं रहते हो, ये भी नहीं है कि पूरी तरह भाई खाट पे हो पूरी तरह, लेकिन ठीक भी नहीं रहते हो। हाँ, थोड़ी थोड़ी दिक्कत बनाए रखेगी ये सदा उम्र। लेकिन इसकी बता देती हूँ मैं तुझे, जैसे कोई देवी माँ की कोई मूर्ति है घर में जोत वाले में? लक्ष्मी माँ की तरह बस गणेश की, बालाजी महाराज की है, पंचमुखी शेरा वाली वगैरह यह भी है। एक नारियल चुन्नी श्रृंगार अपने ऊपर से घुमाकर एक तो दरबार में विराजमान कर दे, घर के दरबार में, क्योंकि माता की मसाणी की घर में कृपा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो अगर माता मसाणी जिस घर में आ गई ना, मान लो, तो वो चाहे बच्चे पे आ जाए चाहे बड़े पे आ जाए, तो वो एक कृपा भी बोल लेंगे उसको और अड़चन भी कह सकते हैं, तो ये कृपा ही है। लेकिन ये थोड़े थोड़े झटके दे रही है, ज्यादा परेशान नहीं रखती है, तो माँ का असर है तुम्हारे ऊपर, तो ये असर अपना हटा दे, वैसे कृपा रखे तो शरीर में दिक्कत ना करे और अपनी छत्र छाया में रखे, और सब बड़ों पे, घर वालों पे, छोटों पे, सब पे आशीर्वाद रखे और देही को भी दुख ना करे। तो उसके लिए आप एक तो नारियल चुन्नी श्रृंगार दरबार में विराजमान कर ले। ठीक है, जाओ बजरंग बली का दरबार चलता है घर में, वहाँ रख लो। ठीक है, माँ को याद करके गुड़गांव में वाली को, और एक अपना नारियल चुन्नी श्रृंगार और सीधा और गुड़ आ जाता सीधे में। हाँ, सीधा इनका पूरा लेके और नारियल चुन्नी श्रृंगार लेके और अपने ऊपर से घुमा कर और ये चौराहे वाली पे जो मसाणी होती है इस पे चढ़ा दो। ठीक, क्या गाँव वाली पे? हाँ, गाँव वाली पे चढ़ा दो। सीधा और नारियल कि माँ सुख शांति रखो काया में। ठीक है, तेरे बालक है माँ, तू ही दुखी करेगी तो पर हमारा क्या होगा, ऐसा बोलकर मन मन में और माँ पे चढ़ा दो। ठीक है, बूढ़ी माई को याद करके। दूसरा, आप एक बार कभी गुड़गांव में धूप लगाना, गुड़गांव में जैसे इनका पूर तार ले जाना अपने घर से, पूर मतलब गुलगुले वगैरह तार ले जाना दोनों माताओं के। हम तो आज तक तो नहीं तारे, कभी मसासुर नहीं उतारे थे, वैसे न्यू के से आते हैं ये जब भी तो है झटकों में तेरे ऊपर है, तेरे पे दिक्कत मसाणी करे नहीं है, जब भी तो है। इनका कुछ दूर है, इस वजह से है। अगर इनका पूरा करोगे, इनकी सेवा करोगे थोड़ी, तो ये हट जाएगी, हट जाएगी ये तेरे ऊपर से। मतलब वैसे छत्र छाया रखेगी, दुखी नहीं करेगी, झटके नहीं देगी, सुख से सोने देगी, शांति रखेगी काया में। ठीक है ना, तो मसाणी का तो ऐसा मामला होता है, प्रेत पहले ही घर में तो रोले चढ़ाए रखेगी, रोले बनाए रखेगी, मतलब कुछ ना कुछ अपवाद खड़ा करके रखेगी। तो इससे अच्छा है सुख शांति रहे घर में काया में, तो मसाणी माता का शीतला का पूर तार ले जाना और जाके वहाँ चढ़ा देना, और इनका सीधा वगैरह नारियल वगैरह दोनों का चढ़ा देना मुझे।
जो भी इनका बनता है। और माँ से बोलना कि माँ पल्ले पर गांठ लगा देना, माँ पितरों की सुख शांति रखो घर में। और जो भी भाई घर में किया कराया है या टोटके हो रखे, कुछ भी हो रखा है, इस सबको हटा के हमें रास्ता दो, घर में शांति दो, काया में शांति दो। ठीक है, ये सब माँ से मांगना। अगर कोई गलती हो गई है तो उनको क्षमा करे और हमें आगे के लिए रास्ता दे माँ। और शांत रूप में रहे घर में, ठीक है, विराजमान रहे घर में। ऐसा मत बोलना कि आप यहाँ रहता, विराजमान तो रहे लेकिन शांत रूप में रहे, ये सब बोलना। माँ का वास है तेरे घर में, ठीक है। चाहे बड़ों का लगा लो, बड़ों की कृपा के कारण, चाहे कैसे भी लगा लो, माता रानी का वास है घर में, गुड़गामी वाली का पहले से ही है ये, ठीक है। तो जिसके कारण आप लोग सही सलामत बैठे हो आज, या परिवार ठीक ठाक चल रहा है, तो माँ के कारण ही है, कृपा है। दादा काठन की और माता शीतला की, दो की माँ बढ़िया कृपा चल रही है घर में। तो एक बार माता का करके आया, और दूसरा जो पितरों की सुख शांति भी मांगनी है शीतला माता से। जो दरबार तेरा चल रहा है घर में वो सही चल रहा है, हाँ, वहाँ पे शक्ति का वास है, एक अच्छी चीज का वास है घर में, ठीक है। ये मैं फिर बताऊंगी कभी कौन सी शक्ति चल रही है, लेकिन जोत वाले में मुझे शक्ति दिखी है वहाँ, जो आप लोग सेवा दे रहे हो सच्चे मन से, भावों से, वो जोत वाले की जो सेवा कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हें तकलीफों से निकाल रही है, एक अच्छी शक्ति का वास है, वो साथ दे रही है। और वो उस बेटे के कारण है जिसका मैं नाम ले रही कि उस 5 मई को कुछ नहीं हो सकता, उस पे वो चीज़ है, उसके कारण घर में बचाव भी है, उसके ऊपर अच्छी शक्ति का वास है, वो जो ताले में भी प्रवेश करती है। तो एक अच्छी चीज़ दिखी है मुझे घर में, लेकिन फिर बताऊंगी कभी क्या है तो राम ही कृपा, लेकिन बता दूंगी आगे चल के, एक अच्छी चीज़ है। तो मेरा मन प्रसन्न हुआ उस चीज़ को देखकर। तो अपने घर में जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि बालाजी के दरबार से, राम दरबार से अच्छी चीज़ आई हुई है घर में। तो सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब जहाँ तक हो सके मंगलवार का तो तैयार कर ही दो लहसुन प्याज का, शनिवार मंगल को नहीं खाते। हाँ, बाकी से बेशक अपना नियम भी बना के मत चलो, टूट जाते हैं नियम। लेकिन बार बार बच्चों को तो रोको मत भाई, अगर जिससे पुगाया जाए तो सात्विक रहने की कोशिश करो, कि भाई लहसुन प्याज ना खाएं, जरूरी नहीं है ये सब। ना नहीं खाते, कई साल हम खाते नहीं मंगलवार शनिवार। हाँ, और ना नियम भी मत बना, नियम मत बना के चल के मंगलवार शनिवार का नियम हो गया, नियम टूट जाएगा, टूटेगा तो दिक्कत होएगी। तो बस मान के चलो कि भाई जहाँ तक हो उसके हम बचना है हमें, ठीक है। और बाकी दिन भी आप घर की औरतों के हाथ में रसोई बनाने की, भाई डाल लेना डालने, या फिर कति स्पेशल प्याज, या फिर बाहर का रखो, बाहर का रख लो भाई, कि बाहर तो खाना ही है, मजबूरी है। घर का जहाँ तक हो उसके रोक लगाने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ ऐसी अच्छी चल रही है, तो सात्विक भी रहनी जरूरी है। ऊपर से हनुमान मंदिर के दरबार से है, तो ये सब मुश्किल है। अंडा तो बिल्कुल नहीं माता नहीं, हाँ, क्योंकि माँ का विवास दिखा, उधर से अच्छी चीज आ रही है ना, खाते ना, दुकान में बेचते ना, रखते हम लेते को हाथ नहीं लगाते फिर तो। हाँ, आप एक बार माता शीतला पे पहुँचो, धूप लगाओ, वहाँ पूर चढ़ाओ, यहाँ पे अपना जो 2 नारियल का बोलना है, वहाँ पे सीधा नारियल भेज दे, तेरी वहाँ की भी हाजरी आ जाएगी। जब आप यहाँ चढ़ाओगे तो वहाँ चुराई वाली है, घर के दरबार में विराजमान कर दे, क्योंकि माँ का वास है तो उनका श्रीफल जरूर रखेंगे दरबार में। क्योंकि माँ का वास अगर घर में नहीं होता तो मैं नहीं रखवाती, दरबार में हमेशा रहेगा, ठीक है, 12 मास रहेगा। मतलब पानी सूख जाए तो बदल दो, ना तो रखे रहने दो, नारियल चुन्नी श्रृंगार विराजमान उनके नवरात्रे रखा करो घर में, जो बोया करो उनकी, मतलब उनका करा करो, क्योंकि माता की कृपा चल रही है घर में। और दूसरा, दादा काठन की सेवा करने लग जा, रोज उन पे जा, माथा टेक, उनकी सेवा कर, जैसे भी गांव की औरतें करती है वैसे ही करो तुम लोग भी। माटी छाट के आ, जोत लगाती हो तो जोत लगा, अन्न नवान का हो तो नवा, उनकी सेवा में लग जा कुल मिला के। दूसरा,
तेरे घर से संकट का साया हट जाए और ये जो भी कृपा चल रही है उभर कर सामने आ जाए, मतलब अपना काम करने लग जाए और अच्छे रूप में आ जाए। ये जैसे थोड़े थोड़े आपको परेशान रखती है ये सब भी ना कर, तो एक पीपल की सेवा उठा ले। पीपल सींचा कर रोज तिल से और तेल से, या फिर या तेल तो होगा ही होगा सरसों का, या फिर सफेद रंग का प्रसाद ले लो कोई भी, जैसे मिश्री का डिब्बा ला के रख ले, थोड़े थोड़े रोज चढ़ा, रोज सुबह सुबह, हाँ सुबह चढ़ा, चाहे दोपहर में, शाम को, किसी टाइम चली जाओ, लेकिन पीपल की सेवा उठा ले। ठीक। और इतवार को मत करना। अच्छा, इतवार को पीपल सींचते नहीं है, एक आधा दिन और आता भी। शनिवार को उसको तेल का देवा भी लगा दे? नहीं, वो तेरी मर्जी है भाई, तू अपने भाव से चाहे कितना ही बढ़ा ले। मेरी तरफ से तेल चढ़ाना या सफेद रंग का प्रसाद या काले तिल में से एक भोग उठा लेना, कौन सा भी, और पीपल की सेवा देने लग जा। और जल का भी, जल भी डाल सकती है, लेकिन जल तेरा नॉर्मल नहीं डलेगा। जैसे जल आप डालोगे तो बर्तन से जल नहीं डाल सकते पीपल में। आप जल डालोगे तो जैसे करवे आते हैं ना, करवे बिना छेद वाले करवे जो गोल गोल मटकी टाइप में, इनसे पीपल सींच दो आप। तेरी काया ये लगा लो कि निराली हो जाएगी, मतलब एक तरह से माँ की छत्र छाया है जो वो तेरे पे और बढ़ जाएगी और आप शांत रूप में चल पड़ेगी तेरे ऊपर ही, ठीक है। और आप सुख से सो पाओगे और जाते ही साथ तेरी दुख स्वीकार कर लेगी और तेरे बच्चों पे, तेरी आने वाली पीढ़ियों पे कृपा रखेगी। तो उसके लिए आप अपने जीते जी, मतलब लंबी सेवा दे रही हूँ मैं तुझे। दादा काठन के मंदिर में पीपल पकड़ लेना, लेकिन करवे से नवाने लग जा, परमानेंट सेवा है ये, ठीक। चे दरबार में आज से मत आओ, ठीक है। ये तो इलाज के लिए आ रही ना, आगे भी ये परमानेंट है तेरे जीते जी। अगर तुझे माता शीतला की छत्र छाया जन्मों जन्मांतर तक चाहिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी चाहिए, तो करवा ले, छोटा सा मटका ले, मतलब लोटे टाइप में, और उसको लेके जा रोज, और उससे पीपल में जल डालना चालू कर। और जो ये तिल और तेल चढ़वा रही, ये तो कष्ट हटाने के लिए चढ़वा रही, लेकिन जो कृपा तेरी झोली में बनी रहे और बच्चों की झोली में बनी रहे, तो वो करवे से सींचने लग जाती है। दोनों से कर सकती है, उससे ग्रह भी शांत होंगे तिल तेल से, और कष्ट भी हटेंगे। और जो करवे से करेगी तो वो एक पितरों की शांति के लिए भी है, और कृपा बनी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी और आपके जन्मों जन्मांतर तक। और आप जब यहाँ से जब विदा ले आगे चल के, तो आप मतलब एक ये लगा लो कि ये कृपा तेरे साथ जाए, जब भी आगे कभी जन्म लेना पड़े, या वैसे जन्म आ नहीं रहा है, आप आगे जन्म लोगे नहीं, क्योंकि को बहुत सालों तक आप शरण में रहोगे। जहाँ भी जाओगे, जिस धाम पे जाओगे यहाँ से, तो किसी सेवा में रहोगे आप, जन्म नहीं है दूर दूर तक, आगे आ जाए तो भला है। कभी कोई जिस भी देवता की शरण में जाओगे तो जन्म आगे वो अपनी इच्छा से दे तो भला है, वैसे जन्म आ नहीं रहा। लेकिन तो एक नेक कमाई कर जा और अपने बच्चों का सुधार कर जा, और करवे से नवाने लग जा पीपर को, ठीक है। इससे खूब फायदा होगा, घर में पितर सही चल जाएंगे। पितरों को भी जल जाता है तो पितरों को भी तृप्त होंगे इस जल से, और माता भी तृप्त होगी, और आपकी काया भी ठीक रहेगी। ये तेरी परमानेंट सेवा है। जो कुल देवता की है वो तो तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, वो सेवा आप दरबार से जुड़ रहे जब तक तो करो, फिर आगे तेरे भाव है, तुझे खुद ही रास्ता पता चल जाएगा भैया अपना देवता करनी चाहिए, तो ये कर सकती है, ठीक है। तीसरी सेवार लेके जा घर के लिए। ये जो माता की दी है ये मैंने तेरी पर्सनल भी दी है, घर के लिए भी दी है। दादा काठन की दी है वो तेरे घर की सुख शांति के लिए दी है। और जो अब मैं जो पितरों की सेवा दूंगी ये भी तेरे घर के देवता के लिए। पितरों की जैसे यहाँ से जाने के बाद जोत चला लेगी, अखंड जोत चला लेगी कि नहीं चला लेगी, 24 घंटा। हाँ, जैसे 11 दिन की, 3 दिन की या 7 दिन की चलानी है। अब आप अगर चला लोगे तो कल माउस है ना, कल आज शाम को ही चालू कर लेना। 11 दिन की चला लोगे कि 7 दिन की चला लोगे? नवरात्रि भी आ रही है, गुप्ती नवरात्रि। अच्छा अच्छा अच्छा।
परसों से है गुप्ती नवरात्र। हम तो तो दो ही करा, चैत वाले और ये आसुद वाले। तो ये तुझे छठे महीने थोड़ा करती और हूँ। अच्छा फल मिल जाए, क्योंकि आप श्रीफल देने जा रहे हो माँ को, तो और बढ़िया फल मिल जाए, तेरे जल्द सुनाई हो जाए। तो उसके लिए आप ये 11 दिन चला लो। नवरात्रि हो गए, कल माउस का दिन हो जाएगा, हाँ, एकादश का दिन लग जाएगा, 10वीं वाले दिन अपनी जोत हटा सकती है। ठीक है, तो अलग लगाऊं किसी मंदिर में लगा दूं? घर के दरबार में लगा दो, पितरों की सुख शांति की। जो घर का दरबार है हाँ। उसमें 5 वस्त्र रख देना, दादा काठन का भी कोई रख देना वस्त्र या नारियल कुछ भी, सफेद चादर चढ़ा हमारा देवता। हाँ रख देना। और 11 दिन की पितरों की जोत जगा देना, और उसमें प्रसाद चढ़ाना थाली में मखाने का, दोनों देवताओं का। ठीक, जैसे पितरों का भी और माता का भी चढ़ा सकते हो ना, तो पितरों का और कुल देवता का तो चढ़ेगा दोनों टाइम सुबह शाम। ये सेवा लिख के ले जा सकते हो। पेन कॉपी दे दो, इनको लिख लेंगे, भूल जाएंगे नहीं। ना को ना बोला। एक छत पे दाना रखो, पानी रखो पक्षियों के लिए, और एक कोड़े खिलाओ सुबह सुबह उठकर। पानी रखा करते बंदर आके जब फुट जाऊं कुंडी, जब बंदर फुट जाऊं कुंडी ना आकर ना पानी कुंडे रखा को जमा दो ना, जैसे सीमेंट लगा के जमा दो, फिर नहीं तोड़ेंगे बंदर। बंदर तो है ही भाई, तो बात ना मचाने तो की। पानी में तो गलिया करूँ मोरा के ऊपर दाने पकाऊं सुबह छत पे और पानी भी डालते वो बंदर जब कुंडी में फंका जा मैंने फिर घर में बंद बंदर कर तो दिया। फेंकेंगे, तू अपना कर्म करती रहे, दूसरा कुंडा बदल दे। फिर अगर तोड़ जाते हैं तो, अगर तुझे ये लगे कि ना टूटे तो सीमेंट में जमा दे। फिर एक गाड़ में धर रखा था नहीं दीवार का सारा उसमें गाला थे, कुत्ता भी सब कहीं पिया दिन में चार से भरिया करते वह बिठा के बगा दी किसी 3 दिन हुआ कुंडी भी कोने उड़े। ऐसा काम हो रहा है कल भी देखो सेवा रुक गई है, मान लो ऐसा हो गया, अड़चन आ गई, किसी ने फेंक दिया, टूट गया, ठा ली, 3 दिन वाले दोबारा रख सकती है। लेकिन अपना कर्म नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, वो भी तेरी बढ़िया सेवा गली वाली, लेकिन छत वाली पितरों की और ग्रह शांति के लिए कुंडा रखना और दाना डालना और कोड़े सिलाने, ये पितरों के लिए भी जाता है ये सब सेवा। हेलो हेलो आप इनके लिए चार बना दो गरम में, मेरे लिए बना दो, और क्या। बढ़ा दे इतना ही दूध रहता होगा, मंगा ले फिर। बढ़ा दे ना मन बस ही ना पीवा ना पिए, ये कह रही थी जाते जाते बस एक बार पी ली ना वो तो एक बार और बना ले। ना नहीं ना पीवा बना नहीं नहीं पिया मुझे ना जब तो नहीं को था हम तो की भाई मुझे चलते हैं पीवा नहीं को थी दुकान बढ़ा दी उसने एक फोन आ गया बढ़ा दी हमारे ग्रुप में। अरे बना दो ना, चाय पिलाते जब पूछते नहीं है, चुपचाप बना के ना दे ना ना देते ना हैं। बता ये एक धर्म का काम है ना ये। ना ना बस पी लिए भाई इतना चलो कोई ना। ना ना बस ही ना पियो मता बस ही नहीं सारे काम देखो जोत जाने में चलती कम है, हाँ थोड़ा ध्यान से चला लेना। ऐसी जाली ले आना, उस पे कटोरी रख देना, अंदर जोत लगा देना, गर्म होके मतलब चल जाएगी। अगर तूने खुली चलाई तो जोत चलेगी नहीं। अगर मिट्टी के दिए में तू चला सकती है तो मिट्टी के दिए में मीठा में चला। ठंडे होगा जब मैं तो जब मैं ठंडा होते हैं तो मैं भी तो चला रही हूँ ये तो मेरी तो 3-4 साल हो गए लगातार चल रही है जोत अंदर बस हम वाली। तो नहीं था कि मां परेशान हो गए कि तम ना मार रहा दिखाओ कि तरह फंसे रहे हमने कि तुम मैं ये दूर ना बना रे कर दे कुछ तो मां देखो माँ का वास है घर में, माँ झटके दे रही है आप पे, घर में शीतला माता की बढ़िया कृपा चल रही है। लेकिन अगर इसको वो आप लोगों को ज्ञान नहीं है, अगर इसको सही से चलाया जाए तो ये तेरा घर कभी नहीं छोड़ेगी, ये तेरे घर में वास है इसका पहले से। तब ज्ञान बिना तो दुखी हो रहे हैं अगर घर बिना ज्ञान नहीं तो लेकिन घर में हो रहा है। संकट भी है, बात ये है वो करवाई हुई चीज तो वो कट तो ली है, हट तो गया उसका असर, लेकिन वो चीज तो रह गई ना घर में। वो उस समय पे जब खिलाया पिलाया तो वो चीज कट ली न पे, तो हम नहीं ठीक है खिलाया हुआ कट लिया, लेकिन बात ये है वो जो चीज ने अपने इनके अंदर वास बना रखा ना, वो तो नहीं हटी है ना, मैन जड़ तो नहीं हटी है, वो पहले का तो कट गया। बस नहीं आते कि माँ के दरबार में सारे सुख शांति मिल जा और भाई जो गया वो गया, उल्टा होता हो ना तो वही देखी जाएगी, जो कुछ होना वो माँ की दया होगी कृपा होगी तो सब कुछ छोड़े बनाऊंगे मखा कुछ होगा, माँ की कृपा बरसेगी मखा। अच्छे कर्म करो और भाई अपने सही रास्ता यही है, दादा काठन की बढ़िया कृपा चल रही है। तो आ तो पीपल नवाऊ नहीं बाकी सब बाकी बेशक कर लो और माता पे होके आना शीतला पे,
और ये जो एक दो सेवाएं दी है ये कर ले, घर करा के और अपना आ जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत तब तक यही करो, और जब तक तुझे अच्छा मतलब फायदा सा भी दिखेगा घर में, थोड़ा पितरों की अड़ सेठ भी है घर में, हाँ। तो पितर तेरे ढंग से चल जाए तो उसके लिए ये सेवा दे दी है। बाकी तेरे पितर देवता हैं जो वो दादा का ठन के चरणों से या उनके मंदिर से चलवा दूंगी कि कुल देवता के नीचे रहेंगे, फिर उन पे ना तो करे धरे की मार पड़ेगी, ठीक है। पितरों का आशीर्वाद चल रहा है, लेकिन रुकावट भी है उसमें, उसको हटानी पड़ेगी माता माता। वो तो सेवा उससे ही हटेगी। जैसे आप दादा का ठन की सेवा रोज करने जाओगे तो तेरी वहाँ पहले से सुनाई है तो और सुनाई हो जाएगी, तो पितरों की तेरी कृपा जो रुकी पड़ी है वो दोबारा फिर से चल पड़ेगी और घर में शांति हो जाएगी, ठीक है। मेन तो है घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं, वो तो कोई इतनी मोटी दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य रहता है खराब एक जने का। झगड़ा तो हमारा रहता है, बनला देर में पादरे अंदर ससु माँ का झगड़ा होता है, देर में पादरे अंदर झगड़ा होता है, बनती है झगड़ा ही झगड़ा रहे। तो पितरों की अड़ से है ये जो झगड़ा हो रहा है, ठीक है। बाकी तो ये है कि काया में तो इन्होंने सुख शांति बताई, लेकिन चीज़ तो ना कट रही ना, बात तो ये है ना, माता के हाथ में है, चीज़ तो ना मेरे हाथ में नहीं है, उन्हीं के हाथ में है। वो अगर अपने कर्म से ही चलाएं और कर्म का फल दे सकती है तो ना, ठीक है। वो अपने कर्म से ही रखे, अपना नाम जाप करे, आगे चल के गुरु धारण कर ले तो चीज़ उसको छोड़ देगी, फिर वो आगे जाएगी। उसका काटने का यही रास्ता है, ना तो फिर कहीं धक्के खा लो, कहीं से नहीं कटेगी। वो जन्म वो मतलब मरेंगे जब भी छोड़ेगी, फिर वो अगर इनको छोड़ देगी तो किसी और बंदे को पकड़ लेगी, लेती है ये चीज़ें, ये पहले ही छोड़ देती है, ये चला जाएगा तो इसे अपनी सेवा